वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। वाराणसी के कोतवाली थाने में सरगना शुभम जायसवाल समेत 28 कारोबारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वही गिरोह है जिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रतिबंधित कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की खरीद फरोख्त का आरोप है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस नेटवर्क की जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने वाराणसी में इस पूरे मामले का खुलासा किया। जांच के दौरान अधिकांश आरोपी अपने ठिकानों पर नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। गिरोह का सरगना शुभम जायसवाल पर गाजियाबाद में भी केस दर्ज है और अब गाजियाबाद पुलिस उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। वहीं वाराणसी पुलिस ने शुभम समेत सभी 28 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी हैं। कल थाना कोतवाली में ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम के द्वारा कुछ कंपनीज हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इरेगुलरिटीज़ जो प्रथम दृष्टया पाई गई, उसके आधार पर उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली में 28 लोगों पे अभियोग पंजीकृत किया गया। आगे की जो कार्रवाई है वो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए की जाएगी। सर, बताया ये जा रहा है कि जो ड्रग का सरगना है, जो इस पूरे मामले का सरगना है, उसके सहित 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, आसपास के राज्यों में भी सप्लाई की जाती थी जो नशीली कफ सिरप। जो इसमें अभियुक्त हैं उन सभी के सीडीआर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए जो अन्य जगह एफआईआर पंजीकृत की गई हैं वहाँ की टीम से भी संपर्क कर जो आगे की कार्रवाई होगी उसको शामिल किया जाएगा इसमें और सभी पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो फेंसिडिल कफ सिरप की बात हो रही है, ये खांसी में यूज होती है, लेकिन इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है कोडीन है, जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग ये जांच चल रही है। बनारस में अब तक के जांच में कितने लोगों के पास ये पाया गया और किस तरीके से कारोबार होता था, कितनी पेटियां को अब तक, कितने शीशियों को ये शुभम जायसवाल जो है वो तस्करी कर चुका है? देखिए, मुख्यालय से जो हमारे पे लिस्ट आई कि झारखंड से यहाँ पे सप्लाई हुई है, बनारस में अन्य जनपदों में हुई है, तो बनारस के हम लोग 26 फर्मों की जांच किए हैं, जिसमें कई लाख मतलब शीशियाँ यहाँ बिक्री होते हुए पाई गई हैं। मौके पे हमें कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्म बंद पाई गई और कुछ जो मिली वहाँ पे स्टॉक नहीं था, लेकिन उन्होंने परचेज करी हैं, लेकिन आगे कहाँ बेची हैं या सप्लाई करी हैं उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी के आधार पर हमने तहरीर दी थाना कोतवाली में और उसकी विवेचना जारी है। कहा जा सकता है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि नशे के कारोबार को लेकर के यूज किया जाता है। ये जांच उसी डायरेक्शन में जा रही है कि ये लग रहा है कई राज्यों में इस तरह का नेटवर्क चला रहे हैं कि इन दवाइयों का बल्क में ही ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, न कि खुले मार्केट में आ रही हैं और आम मरीजों को मिल रही हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है ये जांच चल रही है। बिहार सहित और इन राज्यों में अब जांच में पाया गया है कि जहाँ पर इसका जो है भेजा जाता था। नहीं, अभी हम लोग को तो जो सूचना मिली है उसमें झारखंड से दिखाया गया है, कुछ बिहार, मतलब 3 यूपी और इन 3 राज्यों का तो हमें जानकारी मिली है और उसके आगे अभी जांच के बाद पता चलेगा कि और कहाँ हो सकता है इसका। कमरा पे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जुनाब अली है, मैं ड्रग इंस्पेक्टर वाराणसी। सरगना कौन है सर? अब तक जांच में क्या पाया गया इसका? सरगना यह है कि जो बल्क ट्रांसफ़र आ रही थी सैली ट्रेडर्स झारखंड से, उसके ओनर जो हैं भोला प्रसाद हैं, उनका लड़का शुभम जायसवाल है। तो इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र वहीं से हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये नेटवर्क वो लोग चला रहे होंगे, ऐसा संभावना है। ठीक है।